मुंबई से एक बड़ी खबर आई है रोहित शेट्टी को लेकर। जुहू में निर्माता और निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर 4 राउंड फायरिंग की गई है और इसके बाद से इन हमलावरों को लगातार पुलिस तलाश रही है। अज्ञात हमलावर बताए जा रहे हैं जो यहां पर पहुंचे और एक के बाद एक 4 राउंड गोलियां इन्होंने रोहित शेट्टी के घर की तरफ चला दी। रोहित शेट्टी के बंगले पर यह फायरिंग की गई जिसने सबको हैरान यहां पर कर दिया है। बैल्कनी में लगे शीशे इस फायरिंग की वजह से टूट गए हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान यहां पर नहीं पहुंचा है। फायरिंग के बाद जो हमलावर थे वो फरार हो गए। आरोपियों की पहचान और तलाश में अब मुंबई पुलिस जुट गई है। साथ ही इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच भी कर रही है। रोहित शेट्टी के बंगले के बाहर इस घटना के बाद सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आपको बताएं, गणतंत्र दिवस परेड में रोहित शेट्टी को मुंबई पुलिस के साथ देखा गया था और इन दिनों रोहित शेट्टी राकेश मारिया की बायोपिक पर काम कर रहे हैं। अनुज हमारे साथ हैं। अनुज, बताइए क्या वहां पर हुआ उस वक्त? रोहित शेट्टी अंदर ही थे क्या उस वक्त? जी हाँ, हम रोहित शेट्टी के जुहू के बंगले की भी बात कर रहे हैं। उनका काफी हाई प्रोफाइल जगह में बंगला आता है और उस बंगले में फायरिंग का मामला जो है वो सामने आया है और इसकी जो पुष्टि है ये खुद रोहित शेट्टी की टीम ने और मुंबई पुलिस ने ये भी कर दी गई है। जैसे कि आपने पहले कहा, रोहित शेट्टी आखिरी बार जो उनका पब्लिक अपीयरेंस था वो पुलिस इवेंट में था। हमें पता है कि रोहित शेट्टी अपने फिल्मों के द्वारा और अपनी फिल्मों के बावजूद काफी सारे पुलिस रिलेटेड एक्टिविटीज में मौजूद रहते हैं, काफी क्लोजली उससे कनेक्टेड रहते हैं और जो उनका लास्ट प्रेजेंस था, पब्लिक अपीयरेंस था, वो भी 26 जनवरी के दिन था। पुलिस के एक कार्यक्रम में वो मौजूद थे और उसके बाद ही लगभग एक हफ्ते के भीतर ये घटना सामने आई है। तो इन दोनों घटनाओं के बीच में क्या कोई सम्मिलन है, क्या इसके बीच में कोई कनेक्शन है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम जुहू एरिया की बात कर रहे हैं, काफी हाई प्रोफाइल एरिया आता है। मुंबई के आधे से ज्यादा जो सिने स्टार्स है वो इस एरिया में रहते हैं और पहले भी इस एरिया में हमें पता है कि इस तरीके की हरकतें हो चुकी है। पर रोहित शेट्टी के ऊपर या फिर उनके घर को टारगेट करने का ये एक तरीके से पहला ऐसा मौका है। अनुज, कौन था इसके पीछे? क्या इसको लेकर कुछ पता चल पाया है या किसी तरह का कोई धमकी भरा मैसेज इन हमलावरों की तरफ से छोड़ा गया है? जी देखिए, अब तक तो इसके पीछे कौन था ये बात पता नहीं चल पाई क्योंकि पुलिस ने अभी ही इसका इन्वेस्टिगेशन जो है ये स्टार्ट कर दिया गया है। हालांकि जैसे ही पुलिस के पास एक टेम्पलेट रहता है, एक मेमोरेंडम रहता है, उसके हिसाब से वो देखेंगे कि क्या यूजुअल सस्पेक्ट्स जो है जो कि बॉलीवुड स्टार्स को यूजुअली अटैक करते हैं क्या उनका कोई इन्वॉल्वमेंट रहेगा और अगर वो आउट ऑफ द विंडो थ्रो किया जाए फिर बाद में इस फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को अगले वाले स्तर पे ले दिया जाएगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब फायरिंग हुई, जब गोलीबारी हुई तो किसी को इसमें चोट नहीं है, ये ऐसा हमें रिपोर्ट्स के अनुसार पता चला है और किसी को कोई जान की हानि भी दूर दूर तक नहीं पहुंची है। हालांकि फोरेंसिक रिपोर्ट में यह साफ हो जाएगा कि बंदूक किसकी थी, गोली किसकी थी और कहाँ से ये बंदूक आई थी। और जब मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्योंकि हर वजह से तो सीनियर पुलिस ऑफिसर तो जल्द से जल्द पता चले इसके पीछे एग्जैक्टली किसका हाथ है, वो भारत के एलिमेंट है, भारत के बाहर के एलिमेंट। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि उन लोगों का पता तुरंत लगाए जिन्होंने यहाँ पर इस फायरिंग को अंजाम दिया है। अनुज, आप रहेगा हमारे साथ। पारस भी जुड़े हैं। पारस, कुछ वैसा ही ये लगता है जैसा सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई थी, धमकाने की वहां पर जो मंशा थी वो नजर आई थी। क्या रोहित शेट्टी का कोई कनेक्शन सलमान खान से जुड़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है? उस मामले को लेकर एक वजह यहाँ पर हो सकती है इस हमले के पीछे? वजह जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है, जांच का मामला है कि किस वजह से उनके घर के बाहर फायरिंग हुई है। मगर जो हमने कुछ महीनों पहले देखा था उस तरीके की ही घटना जो है वो सामने आई है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जाती है, उसके बाद सारी परतें जो है वो धीमे धीमे खुलती है और उसमें बिश्नोई गैंग का नाम सामने आता है। ऐसे में पुलिस ने इस मामले को भी बेहद ज्यादा गंभीरता से लिया है। जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया, जैसे ही गोली चलाने की बात सामने आई, वैसे ही मुंबई पुलिस जो है वो एक्शन में आई। तुरंत क्राइम ब्रांच फॉरेंसिक टीम और मुंबई लोकल पुलिस जो है वो वहां पहुंचती है और अपनी तहकीकात शुरू करती है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट जो है मामले में अब जांच कर रही है। जो गोली के शेल्स मिले हैं उसकी जो है वो तहकीकात की जा रही है। फॉरेंसिक जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे मामलों में। ऐसे में सीसीटीवी जो है आसपास के इलाकों में, जुहू एक रिहायशी इलाका है, बड़ा इलाका है, पॉश इलाका है, आसपास कई सीसीटीवी जो है वो लगे हुए हैं। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। जिन लोगों ने फायरिंग की उन लोगों को पहचानने की कोशिश की जा रही है और कुछ ही घंटों में जो है ये पूरी प्रोसेस जो है वो मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस
पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा की जाएगी। ऐसे में मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती ने इस बात की पुष्टि की कि जो फायरिंग है वो रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई, बिल्डिंग पे फायरिंग की गई है। हमने कुछ विजुअल्स, एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो है वो दर्शकों को दिखाए कि कैसे कल रात को जो है पुलिस का जमावड़ा वहां पर था और किस तरीके से जो शीशा है वो भी कहीं टूटा हुआ दिख रहा है। मगर अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं है कि वो गोली से ही शीशा टूटा है या नहीं है, मगर गोली जो है वो 4 राउंड चलाई गई है। इस बात की पुष्टि जो है वो मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है देवेंद्र भारती, उनकी तरफ से की गई है। बिल्कुल पारस, ये तो पुष्टि हुई है कि फायरिंग हुई है उनके घर के बाहर। अब देखिए कब तक इन लोगों की पहचान होती है जो यहाँ पर हमलावर थे, जिन्होंने इस घटना को यहाँ पर अंजाम दिया है। वैसे जिस जगह पर रोहित शेट्टी का घर यहाँ पर मौजूद है, आसपास जाहिर तौर पर कई सारे सीसीटीवी होंगे। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये नाम भी यहाँ पर सामने आएंगे जो इस घटना के पीछे हैं।